चीफ पाकिस्तान का वर्ल्ड वॉर का ऐलान करता है। देखो वर्ल्ड भी कहते हैं हम तुम्हारे साथ है, जमीन पूरा नीचे काम कर रहा है, वर्ल्ड घूम रहे भाई, ये वर्ल्ड घूम रहे हैं, ठीक है, जमीन कहते हैं हम तुम्हारे साथ है। जितना आदमी दफन कर सकते हैं, जितना जंग कर सकते हैं लड़ो। और फिर हमारे मुल्क में एक चीज नहीं होती, बताइए, और हमारी औकात तुम देखना चाहती हो, वो तुम्हारी औकात, तुम्हारा प्रेसिडेंट इस काबिल नहीं है, तुम्हारी हिफाजत है। दरिंदा वो खुद तुम्हें नौशीगा, लेकिन यहाँ तुम्हारी हिफाजत के लिए और तुम्हारे प्रोग्राम को देखने के लिए और तुम्हारी हड्डी लेने का तरीका स्टाइल बहुत पसंद है। शौर्यत कैनेडा और नाम CIA अंधेर नगरी चौपड़ राजा एक ISI के चीफ ने मुझसे पूछा कि सर आप कैसे जानते हैं कि ये काम होगा। मैंने कहा जी ये काम तो आपको पता है, मैंने आपको कहा कि आपकी जान को खतरा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी जान बचाने वाला आपके अंदाज के मुताबिक हम गद्दार हैं। अगर हम गद्दार हैं तो वर्ल्ड में वफादार कौन है? मैडम बहुत छोटे लोग हैं, इस धरती पे आज तक घुटने नहीं टेके, लेकिन आज तक वो एक बात जरूर बताएगा, ये बच्चा मेरी रियासत में आज तक कोई टिका नहीं, मेरी रियासत में आज तक कोई गद्दार नहीं पैदा, मेरी रियासत किसी को बर्दाश्त नहीं। मैं नजर से चश्मा लगाऊं तो मेरी आंखें नजर आती हैं, मैं सब कुछ देखता हूँ, मेरी आंखें कोई न देखी। मेरी आंखों में देखना ही गुनाह है और मेरे सामने अकड़ कर बैठना भी गुनाह है। मेरी रियासत में मेरे बाप ने ये सिखाया मुझे। नवाब साहब जब जगह में आते थे तो खान साहब उठ के खड़े हो जाते थे, दादा साहब। नवाब साहब की मरने से पहले दादा जान को जब मौत हुई तो नवाब साहब के पास कुछ नहीं, और अपने हाथों से नवाब साहब ने दफन किया और अपने बाप को दवाई तक नहीं दी। बाप मर गया, उसी घर में दफन किया। दरिया इधर भी बह रहा था, दरिया इधर भी, लेकिन रोया नहीं। सफाई करके हर तरह से तैयार करके दूल्हे की तरह सजा के अपने ही घर में कच्ची ईटा जिसे तुम कहते हो वहां दफन करके, अगर कच्चे में कोई टैक्स नहीं होता, कच्चे में बिजली नहीं, कच्चे में कोई पुलिस, कोई थाना, कोई मुखबर, कोई पैदागी, कोई दादागी, कोई मुर्दा नहीं, कच्चे का तो पक्के में मैं बादशाह हूं। जब मैं बादशाह हूं तो मैं एक वकील, मैं बहुत कमिश्नर हूं और मैं पाकिस्तान की रियासत का एक जज देने वाला, जो कोर्ट में नहीं बैठता, रोड पे बैठता, हर गाड़ी को गिनता है, हर गाड़ी को देखता है, हर आदमी को देखता है, हर गुंडा मिनिस्टर सब चलता है और वहां से बिल्ली, कुत्ते, कौवे भी गुजरते हैं, वो भी देखते हैं। मेरी रियासत में दो काम नहीं चलेंगे, चाहे जो मर्जी, गद्दार नहीं चलेगा और दूसरा अमेरिका का यार नहीं चलेगा। हम उनसे दुश्मनी चाहते हैं, वो हमें गद्दार कहते हैं और हमसे नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी हम प्यार करते हैं।
इसलिए ये बागी आया है, जिस बागी को ढूंढने के लिए तुम्हें ओसामा बिन लादेन और दुनिया के लोग इकट्ठे हुए, मुल्ला उमर सब आए। भाईजान, मैंने कहा भाईजान की जान हाजिर है। भाईजान इस्लाम और इस इंसान के लिए पूरी सल्तनत, पूरी दुनिया में एक तरफ भाईजान का शहर दिलशान। भाईजान पाकिस्तान है, गद्दार नहीं, छोटी सी जान है तो भाईजान। मेरी जान की नहीं है, लेकिन जबान दी तो जबान की लाज। मेरे बाप ने कहा था मसान पाकिस्तान का जैसा। सब साइन कर चुके थे, लेकिन एक साइन रह गया। मेरे बाप ने जागीर बनाकर 20 बंगले और रियासत अपने हाथों से बना कर गया और 5000 एकड़, 2 जतोई मिलकर जतोई बनते हैं। बलोच से जमीन पैदा, बलोच की रियासत तो रियासत है, मर्द तो मर्द की है, और गाड़ियां बंगलों से ज्यादा है। 100-125 गाड़ियां, 100-125 ट्रक, ट्राले, डंपर, क्रेनें, बुलडोजर, कई डॉलर और कई कंपनियां, कई बैंकिंग और कई फ्लैट, कई दुनिया है। क्या ये दुनिया कहाँ लेगा? ये दुनिया मेरे पास एक रोटी खाता हूँ, एक रोटी, वो भी आधी सुबह खाता हूँ, आधी शाम। मेरा पेट इतना भरता है, इतना बुरा चाहता है। ये मेरा काबा है, मेरी हिफाजत करता है। मेरी तस्वीर मेरी निगाहों में है, मेरा दीन मेरे साथ है, मेरा खुदा मेरे पास है। मेरा खुदा है, मुझे पता है मेरा खुदा है। अगर मेरा खुदा ना होता तुम्हारे लोग मैं बागी हूं, मैं ये नाम नहीं हूं। हमने लहू दिया है, जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। शान वाला नाम वाला, पहचान वाला मेरा नाम है। मेरी जान, मेरे भुट्टो ने कहा था, एक मोहम्मद है, दूसरी शान है, कुदरत का काम है, एक ही नाम है। तुम्हारे डॉलर की क्या औकात है या तेरी क्या औकात है? ये मेरा नाम है। अली का नाम रहा था, अली आया था। अली और वली साथ आते हैं, चाहिए तुझे ले जाएंगे, टोली से जाएंगे, चेहरा छुपा कर तेरी इतनी सूरत देखता हूँ, 100 बार सोचता हूँ जाऊँ न जाऊँ। आज सच था, मैंने तुझे बता दिया। मैं कहा मेरे कत्ल की आदत मैं खुद लिखूंगा खुद, लेकिन अपने प्रेसिडेंट को और ओसामा बिन लादेन और दुनिया को तबाह क्यों किया? ये मेरा पैगाम है। और दुनिया को पहले तूने बर्बाद किया, तेरे आने वाली नस्ल में अफगानिस्तान, रूस, पाकिस्तान, इंडिया, सारे इलाकों को लड़वा के तू भाई फिर नहीं बच। खुदा की शान है, बंदा बड़ा परेशान है। मैं इतना अजीम नहीं हूँ जितना अजीम मेरा नाम है, मोहम्मद अली। मुझे कहते हैं मोहम्मद अली मेरा नाम है। देखें यार, इस तरह डिस्टर्ब होने से नहीं मसले का निकलेगा। आप अपने आप को फेयर करें, आगे इलेक्शन है, ठीक है, कंपनी है, लॉस है, नुकसान है, सब कुछ जिंदगी का हिस्सा है। मेरे 3 फैक्ट्रियाँ बंद है, 3। जी जी मैं जानता हूँ। मैं खुद इतना परेशान हूँ, हर वो डालो मेरे रुपयों में है। वो बात तो ठीक है आपके लिए, और वक्ती तौर की परेशानी है। मैं अभी खुद हो जाएगा मसले का हल, ठीक है। बाकी इस तरह परेशान होने से मसले का नहीं निकलेगा। बाकी वो जो लड़की जो थी
जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो रहे थे। हाँ, स्टॉक एक्सचेंज भी मेरा काफ़ी पैसा फंसा हुआ है, मैं उस पैसे निकालने की बस सब चीज़ हो जाएगा, परेशान ना, मैं चीज़ों को देख लूँगा। अब मैं क्या करूँ, मैं आप कहाँ से इतना पैसा मैं लाऊं? कहता हूँ अगर मुल्क से बाहर चले जाओ, कोई मैं तो मुल्क से बाहर क्या करूँगा? सारे काम मैं खुद देखूंगा। हम्म, बाकी जब इलेक्शन के करीब होगा तो आप एक जिम्मेदार भी हैं पार्टी के, ये भी आप सोचें कि आप एक यहाँ के चेयरमैन भी हैं, बहुत सारी उम्मीदें जुड़ेंगी लोगों की आपके साथ। मुझे चाहिए तकड़ी पार्टियाँ, बड़ी पार्टियों से ही बड़ा माल निकलेगा, समझे? ये बड़ी पार्टियाँ दिला दो, काम मैं तेरा कर दूंगा। हाँ, बाकी मैं काम मेरा संभालना मेरा काम है। मैं अपनी फैक्ट्रियों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। डोनाल्ड से बात करता हूँ, वरना अंबानी से तो बात हो जाएगी। ठीक है, किसी से भी कर लो बात आप। अली शेखानी से बात कर लूँ आपके लिए, कैसा रहेगा? देखो तुम करके बात देखो फिर क्या होता है। अब एक मीटिंग फिक्स करवा दो तो फिर हम करते हैं, शॉप को ले चलेंगे, साथ की मीटिंग करवा देते हैं। अभी चलाना है हमें काम। देखो ना, हमारी सारी प्रोडक्शन रुकी हुई है, जब तक प्रोडक्शन ऑन नहीं होगी हमारा काम नहीं होगा। चलिए मैं बात करता हूँ, कराची में सारा प्रोडक्शन रुका हुआ है। हाँ, चाय पीछे गुजारा है, क्या करें? उसको भी चाय दे दो, उसको भी दे दो, गरीबों को चाय दे दो। वो ड्राइवर को दो, ड्राइवर को गार्ड को दो, हाँ, सफाई वाले को भी दे दो चाय। चाय बांट रहे हैं। हाँ, यही काम करेंगे, चाय पिलाएंगे हम लोग। अब क्या करें यार, बस तो पी नहीं सकते, फेंक के मैं आपको पार्टनर दे रहा हूँ, हाँ, और हंसी की बात ये कि मैं आपको अली शेखानी नहीं दे सकता। कोई भी दे दो। ऑपरेटर का क्या है? वो सिर्फ जेडीसी के पीछे लगा हुआ है। ऑपरेटर वाला शायद, शायद। अच्छा, उनसे बात करूँ? हाँ, वो भी अच्छा है, पाकिस्तान का बड़ा डीलर है वो। ऑपरेटर के जो क्या बोलते हैं पार्ट्स, वो आगे पीछे ट्रांसफर करता है। हाँ, वही उससे बात कर लो। हाँ, हम अपनी कंपनी ऑन कर देंगे। शाहिद मसूद। यस। हाँ, वो तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है। किसी से भी बात करवा दो बस, जो भी होगा हमारा काम चल जाएगा। मेरी 3 फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई, 3 फैक्ट्रियाँ जी। खोलना है, 3 फैक्ट्रियों को खोलना है। सही में समझ गया, मैं शाहिद मसूद से बात करता हूँ और फिर चल सही है, तुम करो बात, और मैं तेरा हिस्सा भी रखता हूँ। ठीक है। मैं इसका इस्लामाबाद वाली जो फैक्ट्री है HB वालों का, मैं उनसे ही मालूमात करके आपकी मीटिंग फिक्स करवाता हूँ। इतना तो मुझे भी मालूमात है। तुझ पे भरोसा है? मुझे अपने आप पे नहीं है। नहीं भरोसा है, तू कर लेगा बात। ठीक है ना, बात कर सकते हैं। उस दिन तो बात की थी ना, पार्टी के साथ भेजा था। क्या वो न्यू कराची वाला पार्टी का क्या हुआ? तूने क्या किया उसका? बात हुई? गए थे तुम? अली को साथ लेके गए थे? हाँ, लेके गया था। फिर क्या हुआ? मुलाकात नहीं? अली के खुद के पैसे फंसे हैं। हाँ, और मेरे पैसे भी फंसाए हैं उसने। 2 लाख रुपए खाए मेरे। अरे यार, कराची से माल आ रहा है और कराची परेशान क्यों है? आखिर कब तक हमें इसका सामना करना पड़ेगा? लाहौर देखो आज खुश है, रोशनी का शहर बन गया, और कराची कचड़ों का शहर बन गया। कब तक हम ये मुसीबत झेलता रहेंगे? कब हमारा कारोबार चमकेगा? कब खुशहाली आएगी? कब हम खुश होंगे? कब हम भी गाड़ी घर अपना करेंगे? मैं तो बहुत परेशान हूँ, सोचता हूँ कराची छोड़ के चला जाऊँ, पर ये भी सोचता हूँ इस कराची ने सब कुछ दिया, अभी परेशान है कराची। अभी भारत से जितना भी माल है वो पंजाब वाले अपने उसमें रख देते, अपने ढांचे में रख देते। पंजाब से अभी कोई माल कराची में आ ही नहीं रहा, इसलिए हम कराची वाला बड़ा परेशान है। अब आप कराची को देखो ना, कराची में कितना बेरोजगारी बढ़ गया। अब सारे लोग कराची से जा रहे पंजाब, पंजाब में काम ज़्यादा हो गया, कारोबार ज़्यादा हो गया, हर चीज़ का वहाँ का
पानी वहाँ का, यहाँ तक के तेल, यहाँ तक के मादनियात, सब पंजाब जा रहा है। अब जो भी काम हो रहा है वो पंजाब में हो रहा है। अब कराची तो बंदा भूल गया, कराची के हालात इसलिए ख़राब है। कराची वाला अब क्या करेगा? कराची में तो अब ना कोई काम रह गया है। अब एक ही काम कराची में रह गया, ये गुटके का काम। गुटके का काम बड़ा ज़ोर से चल रहा है। जितने भी बॉर्डर से, ये क्वेटे से माल आ रहा है वो क्वेटे की तरफ से आ रहा है, बॉर्डर की। गुटके का काम होने, बाकी सारे काम बंद है, फैक्ट्रियाँ बंद है, किसी का टिया नहीं चल रहा है, कारोबार नहीं चल रहा है। इसलिए बाबा लोग कराची में परेशान हैं। कराची का हालात बड़ा ख़राब चल रहा है, मुझे पता है। कराची में देखो ड्रग्स माफिया जन्म लिया है, उसने भी ख़राब किया है। यहाँ तक कि हर चीज़, अभी आइस का दौर चला है, आइस कुकिंग ये सब चल रहा है। बच्चा हर तालीम का भी दौर ख़त्म हो गया। अब सही कह रहे हैं आप। देखें बस क्या कर सकते हैं। हर एक तालिब वक्त इल्म कराची दिल था पाकिस्तान का, आज वो दिल खामोश हो गया, धड़कना छोड़ दिया। फिर भी हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से ये पाक किया जाए। मंशियात, स्मगलर, ये बड़े बड़े डकैत, डाकू, गुंडे ख़त्म किया जाए। आखिर कब तक कराची अब देखो बांटता रहेगा? डिफेंस के होटलों में जाके देखो, डिफेंस में कितना आइस, कितनी गोलियां, क्या क्या चल रहा है। पढ़े लिखे नौजवान वो भी इसमें घुस गए नशे में। इसलिए कराची बर्बाद है, आगे का सिस्टम बड़ा ख़राब है। अब हमने कराची बचाना है किसी तरीके से। अगर कराची कैसे बचेगा? कराची का बच्चा आइस में मुलव्वस है, नशे में मुलव्वस है, और जगह जगह जो है ये चरस गांजा बिक रहा है। अब फैशन बन गया, सिगरेट पीना फैशन। सही कह रहे हो तुम, बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो गया मैं। मैं भी सोचता हूँ फैमिली को लेके चला जाऊँ, मैं लाहौर शिफ्ट हो जाऊँ, पिंडी शिफ्ट हो जाऊँ, पर कराची में बिजनेस कारोबार आज नहीं कल तो चलेगा। मैं भी वही सोच के रुका हूँ कि आखिर सब कुछ छोड़ के कैसे चले जाऊँ फौरन। फिर भी एक उम्मीद की किरण है। मैं देखो अभी तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेके मैं तो बलूचिस्तान चाहता हूँ, बलूचिस्तान जाना चाहता हूँ। बलूचिस्तान में भी कारोबार बढ़ रहा है। अभी देखो वहाँ से इंडियन बॉर्डर भी खुल गया है, सारा अफगानिस्तान बॉर्डर खुला है, इंडियन बॉर्डर भी खुल गया है। अब कारोबार वहाँ सारा वहाँ शिफ्ट हो रहा है। अब यार सही बात है, बलूचिस्तान इसमें बहुत तरक्की किया हुआ मुल्क है। हाँ, छोटी सी आबादी है, पर उसमें देखें तरक्की कितनी है। उनके चीज़ों को देखें, उनकी कीमतों को देखें। वहाँ से चीज़ें यहाँ आ रही है। कल तक यहाँ से चीज़ें पूरे पाकिस्तान में जाती थी, पर आज हम भिखारी बन गए बिल्कुल। और सिर्फ एक ही चीज़ है, कत्लो गारत मार, अरे बाबा दाई, बस कुछ नहीं, बस ये चीज़ पड़ी है कराची अब तो ऐसे लगता है कि गवादर भी काम करना पड़ेगा क्या? यहाँ से तो अपना दिल होगा, हम जो भी करेंगे नहीं करेंगे। ठीक है, तुम भी अपनी तैयारी पकड़ लो, तेरे को मैं बुलाऊंगा वहाँ, क्या जो भी काम करेंगे वहाँ करेंगे। सही कह रहा, मैं भी वहीं जाऊँगा और सारी चीज़ें बेचूँगा और बिल्कुल ही दफन हो जाऊँगा, जिस तरह कहते हैं दफन हो जाऊँगा, पलट के दोबारा कभी नहीं आऊँगा कराची में। क्योंकि इस कराची के लिए मैंने बहुत कुछ किया, हमें क्या दिया इसने। ठीक है, चल मैं आपके साथ। ठीक है, चाय वगैरह और भी पीना? नहीं, चलो कुछ और? चलो चलते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है।